वेलकम बैक टू माय चैनल माय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बारे में। अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या फ़र्क होता है ये आज हमको देखने का इस टॉपिक में। बहुत से इंटरव्यू में टॉपिक में पूछा जाता है, सवाल जवाब किया जाता है कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस है। हम उसके बारे में आज पूरी तरह डिटेल्स में जान लेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बारे में। तो सबसे पहला अर्थिंग यानी क्या है, हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि अर्थिंग की डेफिनेशंस क्या है। अर्थिंग किसे कहा जाता है, अर्थिंग किसे कहते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन की धात्विक बॉडी जो मेटल बॉडी होती है उसे जमीन से कनेक्ट करने को हम लोग कहते हैं अर्थिंग कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन ऐसा है, लीकेज करंट को जो नज़दीक का रूट होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ये दो डेफिनेशन अर्थिंग के। तो अभी अर्थिंग किस तरह से काम करती है और क्यों लगाई जाती है वो भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पे मैंने दो डायग्राम ड्रॉ की है, एक है अर्थिंग की डायग्राम है, एक है मेरे पास यहाँ पे ग्राउंडिंग की डायग्राम है। तो सबसे पहला अर्थिंग के बारे में जानेंगे। तो हमने यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया है, इसकी प्राइमरी साइड है, ये इसकी सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड में ज़्यादा वोल्टेज होगा, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज क्या होगा, कम होगा स्टेप डाउन होने की वजह से। और यहाँ पे हमने हमारा लोड रेजिस्टेंस लगाया है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारे अर्थिंग वायर आई हुई है, तो यहाँ पे हमने मशीन की बॉडी को हमने क्या किया है, अर्थिंग कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की वायर कनेक्ट की है, अर्थ से कनेक्टेड की गई है, यानी इलेक्ट्रिकल मशीन की बॉडी को कनेक्ट किया है अर्थ से। इलेक्ट्रिकल मशीन की बॉडी को हमने अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका एडवांटेज हमें क्या मिलेगा कि हमारा एडवांटेज ये मिलेगा कि जब जब इस बॉडी में लीकेज करंट फ्लो होगा वो अर्थ में चला जाएगा, जिससे उस मशीन पे काम करने वाला जो ऑपरेटर होगा वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ओके, उसको शॉक लगने से क्या होगा, बचेगा। प्लस हमारी मशीन की भी प्रोटेक्शन कौन करती है, अर्थिंग करती है। अगर लीकेज करंट का प्रमाण अगर ज़्यादा होता है तो मशीन हीट होके वाइंडिंग उसकी जलने की भी संभावना होती है, बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है। तो ये अर्थिंग हमारा मशीन का भी प्रोटेक्शन करती है, साथ में हमारी ह्यूमन लाइफ है उसको भी प्रोटेक्शन करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका होता है, अर्थिंग का होता है। तो हमने यहाँ पे मशीन की बॉडी को अर्थ से कनेक्टेड किया है। तो हमारे ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स, मोटर, जिनकी भी मेटल्स बॉडी है, इन सभी की बॉडी हम लोग किससे कनेक्टेड करते हैं, अर्थ से कनेक्टेड करते हैं। उसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट करते हैं जिससे वो लीकेज करंट जमीन में लेके जा सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है अर्थिंग का। और अर्थिंग के लिए हम जो कलर इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन कलर की वायर इस्तेमाल की जाती है, ओके, हरे रंग की वायर इस्तेमाल की जाती है। तो ये अर्थिंग का मेन काम होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग हमारा ये काम करती है। दूसरा, अब ग्राउंडिंग क्या करती है, ग्राउंडिंग के बारे में हमको समझना है। तो हमने यहाँ पे सेम डायग्राम बनाया ग्राउंडिंग का। यहाँ पर भी हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया है, इसकी भी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम है, और यहाँ पे भी हमारा लोड रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस की बॉडी को हमने अर्थिंग वायर नहीं जोड़ी है, हमने अर्थिंग वायर कनेक्ट किया, न्यूट्रल वायर कनेक्ट किया है अर्थ में। तो ये हमारा अर्थिंग है। तो हमने क्या किया है, न्यूट्रल वायर को ही हमने क्या किया है, ग्राउंड कर दिया है। इसको ही हम लोग ग्राउंड कहते हैं। न्यूट्रल को अर्थ से जोड़ना, इसको हम लोग ग्राउंडिंग बोलते हैं। न्यूट्रल को अर्थिंग से जोड़ना, उसको न्यूट्रल अर्थिंग भी बोलते हैं। न्यूट्रल को अर्थ से जोड़ना, इसे सिस्टम अर्थिंग भी कहा जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा कि बहुत सी जगह पे पूछा जाता है सिस्टम अर्थिंग क्या, तो न्यूट्रल को अर्थ से कनेक्ट करना, इसे सिस्टम अर्थिंग भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने सिस्टम अर्थिंग की गई है, न्यूट्रल अर्थिंग की गई, न्यूट्रल को अर्थ से जोड़ा गया है। तो ये क्यों जोड़ा गया है, यहाँ तो हमको समझ में आता है कि हमारा ह्यूमन लाइफ सेफ्टी करना है, हमें शॉक से बचना है, इसके लिए हमने मशीन की बॉडी को अर्थिंग जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे न्यूट्रल को अर्थ से जोड़ा क्यों हमने, ये हमें जानना है। तो हमने इसको क्यों जोड़ा गया है कि जहाँ पे बड़े बड़े सब स्टेशन, पावर स्टेशन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होते हैं, वहाँ पे ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, स्टार कनेक्शन किया जाता है सेकेंडरी साइड में, और सेकेंडरी साइड के स्टार कनेक्शन से हमको न्यूट्रल आती है। ओके, तो ये स्टार पॉइंट से जो न्यूट्रल हमारे घर में आती है, सब जगह पे जाती है, तो उस न्यूट्रल को हमने क्या किया गया, अर्थ किया गया। तो क्यों किया गया है, थ्री फेज में अगर देखा जाएगा, थ्री फेज में लोड हमेशा बैलेंस होना चाहिए। यानी एक फेज पे जितना करंट है उतना ही दूसरे फेज पे होना चाहिए, तीसरे फेज पे उतना होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर फेज के ऊपर का जो लोड है अलग अलग हो सकता है, जिसके वजह से हमारा करंट क्या हो जाता है, अनबैलेंस होता है। और जब जब अनबैलेंस करंट फ्लो होता है तो हमारा स्टार पॉइंट में करंट आएगा और स्टार पॉइंट से न्यूट्रल में आएगा, और जब न्यूट्रल में वो करंट आएगा, अनबैलेंस करंट न्यूट्रल में आएगा, तो हमारा सिस्टम जो है वो मल फंक्शनिंग हो जाएगा, ठीक से काम नहीं करेगा। ओके, तो हमारा सिस्टम का प्रोटेक्शन करने के लिए हमने क्या किया
किया है, न्यूट्रल को ग्राउंड किया गया है। इसको ही हम लोग ग्राउंडिंग कहते हैं। यानी न्यूट्रल वायर जब अर्थ से कनेक्टेड होगी तो उसको ग्राउंड कहा जाएगा, ग्राउंडिंग कहा जाएगा। और किसी इंस्ट्रूमेंट की बॉडी अर्थ से कनेक्ट होती है उसको अर्थिंग कहा जाता है। ये दोनों का मेन डिफरेंस है। आप सभी को समझ में आया होगा कि अभी ग्राउंडिंग क्या है और अर्थिंग क्या है, इन दोनों से हमको क्या प्रोटेक्शन मिलता है, ये आपको समझ में आया रहेगा। आई होप सो मेरी वीडियो आपको आप सभी को अच्छी लगी होगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू।